नमस्कार। उषा सारस्वत, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, यह महाकाव्य भारवी की एकमात्र रचना है और यह पुस्तक आपके सेकंड पेपर में लगाया गया है। इसका कथानक हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा है, उसे आप विस्तार से पढ़ेंगे। फिर भी हम थोड़ा सा संदर्भ जान लेते हैं। कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ वन में आकर रहने लगे। वहां रहते हुए युधिष्ठिर ने कौरवों की शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर के रूप में एक वनेचर को कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर भेजा। वह वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हस्तिनापुर जाता है। वहां कुछ दिन रहकर वहां के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर पुनः द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। ये पांचों भाई जो हैं ये द्वैत वन में रह रहे हैं। ये संधि के शर्तों के मुताबिक 12 वर्ष तक ये जंगल में रहते हैं। फिर 13वें वर्ष में द्वैत वन में आकर के निवास करते हैं। उसने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का जो वर्णन किया है, उसी क्रम से इस महाकाव्य का शुभारंभ होता है। श्रिय कुरुणामधिपस्य पालनिम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णी लिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम कुरु जनपद के अधिपस्य राजा दुर्योधन की श्रिय है। राजलक्ष्मी का पालनिम पालन करने वाले प्रजासु वृत्तिम वेदितुम प्रजासु प्रजाओं में वृत्तिम व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्त है। यम जिस वनेचर को अयुक्त है नियुक्त किया था। सवर्णी लिंगी वह ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर है। वन में विचरण करने वाला विदितः सन दुर्योधन के समाचार से विदितः सन विदित होकर द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ युधिष्ठिर के पास समाययौ आया। इस श्लोक में यह श्लोक मंगलाचरण का श्लोक है, जिसका आरंभ श्री शब्द से किया गया है। यहाँ हम व्याकरण जानेंगे। वृत्तिम वृत्त धातु और स्त्रीलिंग में तिन प्रत्यय। वेदितुम विद धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है। अयुक्त युज धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। समाययौ सम उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग गति अर्थ वाली या धातु और परोक्ष भूतकाल यानी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर हम छंद जानेंगे। विद्यार्थियों, इस पूरे ही महाकाव्य में वंशस्थ छंद प्रयुक्त हुआ है। पूरे महाकाव्य में नहीं, इस सर्ग में। महाकाव्य का यह लक्षण है कि पूरे सर्ग में एक ही छंद प्रयुक्त होता है और सर्ग की समाप्ति पर वह छंद बदल जाता है। तो इस पूरे प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद ही हमें मिलेगा। वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी वंशस्थ के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं।
कृतं प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां स पत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं वक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य प्रणाम करने के पश्चात सपत्नेन शत्रु द्वारा जिताम जीती गई महिम पृथ्वी को महीभुजे राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदयिष्यतः निवेदन करने वाले तस्य उस वनेचर का मन न विव्यथे दुखी नहीं हुआ ही निश्चय ही हितैषिणः स्वामी का हित चाहने वाले व्यक्ति मृषा प्रियम न प्रवक्तुम इच्छन्ति। मृषा असत्य तथा प्रियम मधुर वचन असत्य मधुर वचन न प्रवक्तुम इच्छन्ति नहीं बोलना चाहते हैं। वनेचर ने लौटकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वहाँ दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में जो कुछ जैसा देखा था हूबहू वैसा का वैसा सत्य वृत्तांत बता दिया। यह उस सेवक का ये फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि वह अपने स्वामी का यदि हित चाहता है तो असत्य मधुर वचन नहीं बोले, क्योंकि जो वचन मधुर हैं, प्रिय लगने वाले हैं, वे सत्य अवश्य होने चाहिए, असत्य नहीं होने चाहिए। किसी को प्रसन्न करने के लिए खुशामद में झूठ ही मीठे वचन बोलने से उस अपने स्वामी का अहित हो सकता है। तो यहाँ जो वनेचर है, जो सेवक, उसने राजा, चूंकि वो राजा का हित चाहता था, तो उसने जो वहाँ देखा कि दुर्योधन बड़ा अच्छा राजा है, प्रजापालक है, ये सारी की सारी बातें सत्य पूर्वक बता दी। यहाँ पर विद्यार्थियों अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक में जो ये तृतीय और चतुर्थ चरण है, ये सामान्य कथन है। सामान्य कथन का विशेष कथन से संबंध होने पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है और साथ ही वंशस्थ छंद भी प्रयुक्त हुआ है। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृत सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचमाददे। स उसने द्विषाम विधाताय शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छता है प्रयत्न करने के इच्छुक उस वनेचर ने भूभृत अनुज्ञाम अधिगम्य, भूभृत महाराज युधिष्ठिर का अनुज्ञाम आज्ञा को, आदेश को, अधिगम्य पाकर रहसी एकांत में सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं शब्दों के सौष्ठव तथा अर्थ संपत्ति अथवा उदारता युक्त पद रचना की विशेषता से शोभित विनिश्चित अर्थाम निश्चित अर्थ वाली इति वाचम आददे, इस प्रकार की वाणी को आददे बोलना प्रारंभ किया।